भगवान कहने लगे कि एक पतिव्रता स्त्री थी और उसका पातित्व धर्म जो है इतना पुष्ट था कि एक दिन वो अपने पति की सेवा कर रही थी। ध्यान से सुनना। तो उसका छोटा सा बच्चा जो है वो घुटमन चलता हुआ आया। रास्ते में जो है अग्नि जली हुई थी। वो उसकी तरफ चलता आ रहा है। बच्चे को कोई पता नहीं कि अग्नि है, परंतु उसने अपने पति की सेवा को नहीं छोड़ा और वो बच्चा उस अग्नि के बीच में से निकल के आया, परंतु उसको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने पति की सेवा को नहीं छोड़ा। उसके पातित्व धर्म से जो है वो सुरक्षित रहा उसका बालक। इसलिए तुम्हें अपने पतियों को छोड़ करके नहीं आना चाहिए था। ब्रजगोपियां हंस करके कहने लगी कि महाराज ऐसी कथा तो हम भी बहुत जानते हैं। भगवान कहने लगे कि फिर सुनाओ। अब ब्रजगोपियां कहने लगी कि भगवान, एक जो है पतिव्रता स्त्री थी, उसका नियम था कि वो प्रतिदिन अपने पति के चरण दबा करके और फिर भोजन करती थी। चरण दबाती और फिर भोजन करती। इसलिए अब उसका पति बाहर जाने लगा। तो कहने लगी कि मैं अपना नियम कैसे पूर्ण करूंगी, आप मुझे तो बता के जाओ। तो उसके पति ने अपना पुतला एक बनवा करके उसको दे दिया और कहा कि इसके चरण दबाना और सोचना कि मेरे ही चरण दबा रही हो। इसके चरण दबाना और भोजन कर लिया करना। गोपियां कहने लगी कि ऐसे ही वो बेचारी अपना समय व्यतीत करने लगी। अब एक दिन क्या हुआ कि वो अपने पति के यानी उस पुतले के चरण दबा रही थी। तभी जो है क्या हुआ, बाहर से उसके पति ने आवाज लगाई कि भामनी मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। तो गोपियां कहने लगी कि भगवान आप ये बताओ कि वो दरवाजा खोले या अपने पति की सेवा करे। गोपियों की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि जब असली आ गया है तो उस नकली का क्या करना है। इस बात को सुनकर के ब्रज गोपियां कहने लगी कि जब आप परम पति हमें प्राप्त हो गए तो इन 5 तत्व के बने हुए पुतलों का क्या करना है हमने महाराज। यही तो हम कह रही हैं आपसे। हम आपसे यही बताना चाहती हैं कि जब आप परम पति हमें प्राप्त हो गए तो फिर ये 5 तत्व के बने हुए पुतलों का, इन शरीरों का हम क्या करेंगे। भगवान अपनी ही बात में फंस गए और फिर भगवान जो है भैया यहां रास करने लगे।